सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ सॉल्यूशन का जो चैप्टर पहला है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, उसकी जो प्रश्नावली 1.4 यानी 1.3 के जो प्रश्न हैं उनको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए उन प्रश्नों को देखा जाए। जो प्रश्नावली 1.4 का जो पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। शांत का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग। मतलब अगर हम किसी संख्या में भाग दें किसी संख्या से और दशमलव के कुछ अंकों के बाद अगर वह भाग पूरा क्या हो जाए, कट जाए, तो क्या होता है? आपका शांत होता है, टर्मिनेटिंग होता है। और इसका अपोजिट क्या होता है? अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब अगर हम किसी संख्या से किसी अन्य संख्या में भाग दे और दशमलव लगाने के बाद भी अगर वो भाग कंटिन्यू जाता रहे तो उसे हम बोलते हैं अशांत आवृत्ति यानी नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें जो कुछ प्रश्न हैं, जो विशेष प्रश्न है उसी को देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में हर साल बहुविकल्पी के रूप में या एक नंबर के रूप में पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्नों को देखिए। जो पहला प्रश्न है 13/3125 कह रहा है कि इसका प्रसार बताइए। प्रसार का मतलब क्या होता है? प्रसार का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी संख्या से दूसरे में भाग दें और भाग देने के बाद अगर दशमलव लगाते भी हैं और दशमलव लगाने के बाद संख्या हमेशा आती जाए, संख्या के बाद संख्या आती जाए, यानी वो बढ़ता जाए इंक्रीजिंग मेथड में। तो जब वो बढ़ता जाता है तो वो बोलते हैं एक्सप्रेशन यानी प्रसार कहा जाता है। यानी इसको समझने वाली भाषा में बोलते हैं कि 3125 से 13 में हमको भाग देना है और भाग देने के बाद बताना है कि जो उसका भागफल है वो किस प्रकार का है, शांत है या अशांत है। तो आइए, और इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ऊपर लिख दिया है कि हमको भाग नहीं देना है, बिना भाग दे के ही बता देना है कि ये आपका शांत है कि अशांत है। तो कुछ उसके ट्रिक है या कुछ मेथड है। जैसे शांत के लिए हर का मतलब ये होता है कि ये जो ऊपर है इसको अंश पढ़ा जाता है, जो नीचे है उसको हर पढ़ा जाता है। तो हर आपका 2 के पावर m के रूप में हो, 5 के पावर n के रूप में हो, या 2 के पावर m इंटू में 5 के पावर n, इन तीनों में से अगर हर में कोई एक रूप आपको दिखे तो हम कह सकते हैं कि इसका या इन सभी का प्रसार क्या है? शांत है। शांत का मतलब है कि दशमलव लगाने के बाद कभी ना कभी वो कट के शेषफल शून्य हो जाएगा। तो आइए पहले प्रश्न को देखा जाए। 13/3125, तो जो नीचे हर दिया है हम उसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, यानी एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त। देखिए यहाँ पे निकाला गया है 3125 का। अभी हम आपको पिछले वीडियो में ये बताए थे कि कैसे हम पता करते हैं कि कौन संख्या किससे पूरा कटती है। जैसे हमने इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। जैसे 2 से कौन कौन संख्या पूरी कट जाती है, 3 से कौन कौन कटता है, 5 से कौन कौन कटता है। तो देखो ध्यान से, इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सब संख्या 2 से पूरी कट जाती है, जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो 2 को छोड़ेंगे। 2 के बाद 3 पे आइए। 3 के लिए क्या बताया गया है कि अंकों का योग, जैसे 5 और 2 7, 1 8 और 8 3 11। 3 के पहाड़े में 11 नहीं आता है, अतः ये संख्या भी 3 से पूरा नहीं कटी। 3 के बाद क्या आता है? 5। अब देखिए 5 के लिए क्या है कि इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। यहाँ 5 है, ये 5 से कटेगा। 5 छके 30 और 5 गुना 10 और 5 पचे 25। फिर 5 आ गया, फिर काटेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 पचे 25। फिर 5 आया तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 एकम 5। यानी इसमें 5 कितनी बार आया है? 5 आपका 5 बार आया है। लिखेंगे यहाँ पे 3125 का जो गुणनखंड है वो 5 के पावर क्या है? 5 है। यहाँ लिखेंगे अतः 13/3125 में जो हर है यानी 3125 का जो गुणनखंड फैक्टर है वो क्या है?
5 के पावर n का मतलब होता है घात, डिग्री कितना घात है, तो यहाँ पे n को हम 5 मानेंगे कि रूप का है। अतः 13/125 का जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत है यानी टर्मिनेटिंग है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका 17/8 बताना है कि इसका प्रसार किस रूप में है, शांत है कि अशांत आवृत्ति है। मतलब 8 से भाग दीजिए 17 में, अगर वो पूरा पूरा कट जाता है तो हम कहेंगे कि इसका प्रसार क्या है, शांत है, अन्यथा ये अशांत आवृत्ति है। लेकिन कंडीशन क्या है कि लंबी विभाजन तो भाग नहीं देना है हमको। तो जब भाग नहीं देना है, देखिए क्या जो भी हर है उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ हमने 8 का गुणनखंड किया, एलसीएम 2 से भाग दिया 8 में 4 बार, फिर 2 से भाग दिया 2 बार, 2 से भाग देंगे 1 बार। 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो हमने लिखा 2 के पावर 3। लिखे हैं कि 17/8 में जो हर है यानी जो 8 है का गुणनखंड क्या है आपके 2 के पावर यम का मतलब होता है पावर, जैसे यहाँ पे 3 है के रूप का है। अतः 17/8 का जो दशमलव प्रसार है शांत है। आइए हम इसको बताते हैं कि इसको हम कैसे बताते हैं कि शांत है या नहीं है। आप क्या कीजिए, नॉर्मल रफ में 8 से 17 में भाग दे दीजिए। 8 दूना 16, घटाने में कितना आएगा, भाग अब जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, दशमलव हमको 1 शून्य दे देगा। अब ये 8 है कम 8, हटाएंगे कितना आएगा 2, फिर जो लगेगा 8 दूना 16, हटाएंगे 4 आएगा, फिर 0, 8 बचे 40। ये आपका पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। देखिए इसी को कहा जाता है दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सप्रेशन कहा जाता है इसको, कि दशमलव लगाने के कुछ अंकों के बाद अगर शेषफल 0 आ जाए तो हम ये कहेंगे कि जो यह दशमलव प्रसार है वो क्या है आपका, शांत है, टर्मिनेटिंग है। देखिए तो हम इसको लंबी विभाजन प्रक्रिया समझाएं, केवल आपको करना नहीं है, आपको केवल क्या करना है इस रूप में कि वो या तो 2 के पावर m में हो जाए या 5 के पावर n में हो जाए या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का हो जाए, तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। अगर इन तीनों के अलावा कोई और रूप है तो प्रसार क्या होता है आपका, अशांत आवृत्ति होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहा जाता है उसको। क्लियर हुआ। चलिए आइए आगे क्वेश्चन देखा जाए। असल में जानते हैं जो प्रश्न संख्या 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ये थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। पहला और दूसरा तो बता दिया गया है, जो छोड़ा गया क्वेश्चन उसको आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। 6 और 7 दोनों का जो हर का रूप है वो थोड़ा विशेष देखिएगा। ये थोड़ा सा पावर के रूप में दिया आपको, देखिए ध्यान से, पावर के रूप में दे दिया। तो इसको हम कैसे बताएंगे कि इसका प्रसार शांत है कि अशांत है। देखिए जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं ना तो प्रश्न बहुत ही आसान होता है, उसमें आपको एलसीएम या गुणनखंड निकालने की जरूरत ही नहीं है। देखिए ध्यान से, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 3 इंटू में 5 के पावर 2, यानी कहने का मतलब ये पहले ही क्या है, गुणनखंड निकाल दिया है। तो जब गुणनखंड निकाल दिया तो हम सीधे क्या करेंगे, इससे कंपेयर कर लेंगे कि ये इस रूप में दिया है, यानी 2 भी है 5 भी है, तो इस रूप में दिया है तो प्रसार क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में दिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें 2 तो दिया है, 5 भी दिया है, लेकिन ये 7 भी दे दिया जो नहीं होना चाहिए था। इसका रूप क्या होता है, 2 के पावर m और 5 के पावर m, लेकिन 7 तो कहीं लिखा ही नहीं है, लेकिन प्रश्न में तो 7 दिया है, अतः ये इस रूप का नहीं है। तो इसका प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जो प्रश्न संख्या 2 है, कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अभी जो प्रश्न संख्या 1 बताए हैं उसमें जो जो शांत है केवल उसी प्रश्न को सॉल्व करना है, अशांत वाले को छोड़ देना है। बताना क्या है कि उसका दशमलव प्रसार कितना आएगा, तो उसको कैसे लगाया जाता है। तो पहला जो प्रश्न हम लगाए हैं उसमें दिखाए वो शांत था, टर्मिनेटिंग था, तो वो था आपका 13/3125। अब ये प्रश्न कह रहा है कि अगर हम 3125 से 13 में भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है और यही हमसे
देखिए यहाँ पे हमने बताया है कितना है भाग देने पे, लेकिन ये कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या है इसका, आइए सीखा जाए। सबसे पहले क्या करते हैं, 3125 का हम एलसीएम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बताए थे, दोबारा फिर बता रहे हैं। 3125 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 5 कितनी बार आएगा, तो 5 बार, 1 2 3 4 5, तो लिखा 13/5 के पावर 5 लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे कि अंश व हर यानी ऊपर और नीचे 2 के पावर 5 से गुणा करने पर, ये लाइन क्यों हम ये कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है, देखिए जितनी घात होती है, ऊपर घात कितनी है 5 है, उतनी ही घात लेके 2 के साथ गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए 5 और 2 गुणा करने पर हमेशा 10 का मल्टीपल मिलता है, और 10 से किसी भी संख्या में भाग देने पे क्या होती है, आसानी होती है, उनको ज्यादा पढ़ना पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे घात 5 था, तो हमने क्या किया है, 5 गुना कितना होता है, 10 होता है। अभी बताएंगे कि 2 से ही क्यों कर रहे हैं वहां पे, तो अभी बताएंगे उसको आगे कि अंश व हर में 2 के पावर 5 से गुणा करने पे, तो देखिए अंश में भी 2 के पावर 5 लिख दिए और हर में 2 के पावर 5 लिख दिए। 2 के पावर 5 का जब प्रसार करेंगे तो 2 को हम 5 बार लिखेंगे, गुणा करें 32 आ गया, तो 13 गुणे 32। अब यहाँ पर एक घातांक का नियम होता है, इंडेक्स रूल कहा जाता है इसको। इंडेक्स क्या होता है कि जब देखिए यहाँ पे इसको आधार कहा जाता है, इसको घात कहा जाता है। जब आधार अलग अलग हो और बीच में गुणे का चिन्ह हो और घात क्या हो, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, घात दोनों क्या है आपका सेम हो, यानी यहाँ भी m है और यहाँ भी m है, तो घातांक क्या कहता है कि घात को हम कॉमन कर लेते हैं और दोनों आधार का आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने वही किया, दोनों घात को हमने यहाँ कॉमन कर लिया और जो आधार था उसका आपस में क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ देखिए ध्यान से, जब हम 13 का 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 416, और जब हम 5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 10 के पावर 5, मतलब हमको 10 का 5 बार गुणा करना है। तो जब 5 करेंगे तो आपको सबसे आसान तरीका, जितना घात होता है ना 1 के बाद उतना 0 गिनो, 1 2 3 4 5, आपको गुणा करने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए यहाँ से, अब इससे क्या करेंगे, हम 416 में भाग देंगे, तो भाग देना भी बहुत आसान तरीका है, बहुत तरीका। कितना 0 है यहाँ पे, 5 0 है, ऊपर जो अंश है ना वो आप इधर राइट से काउंट करके 5 अंक, यानी 1 2 3 अंक तो ऑलरेडी है ही है, नीचे 5 अंक था, तो 2 0 हम अपने ओर से लगा के यहाँ लगा देंगे 0.00416, अर्थात इसका कहने का मतलब है कि 3125 से अगर हम 13 में भाग देंगे तो भाग जो है 0.00416 के रूप में जाएगा। इसी प्रकार जो और भी क्वेश्चन है उसको आप यही प्रोसीजर से लगा सकते हैं। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप उस प्रश्न को लिख के हमसे पूछ सकते हैं। और इस प्रश्नावली में आज जो भी प्रश्न आपने समझा उसमें कहीं भी कोई डाउट आया हो तो वो आप हमसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।